ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम नवदुर्गाय नमो नमः। ओम दशमहाविद्याय नमो नमः। ओम अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टमहासरस्वत्यै नमो नमः। जगज्जननी आदिमाता महाराजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी करुणामयी दयामयी माँ नमो नमः। ओम स्थानदेवी स्थानदेवताय नमो नमः। ओम ग्रामदेवी ग्रामदेवताय नमो नमः। ओम कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। ओम इष्टदेवी इष्टदेवताय नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। ओम दशदिक्पालेभ्यो नमो नमः। ओम सूर्यनारायणाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला से। मैं आचार्य संजय। इस वीडियो में बात करेंगे बुध का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि में बुध जा रहे हैं। जनरली हम लोग जो राशिफल करते हैं, हर एक प्लैनेट का अपने अपने राशि में एकांतिक फल क्या होगा, नैसर्गिक फल क्या होगा, फिर उन सबको मिला के मिक्सचर कॉम्बिनेशनल फल क्या मिलेगा, वो फिर फाइनल राशिफल में और नक्षत्र फल में निकाला जाता है। हालांकि नक्षत्र फल इटसेल्फ इंडिपेंडेंट है, स्वाधीन है, वो क्योंकि सिस्टम को हिलने नहीं देता है। लेकिन राशिफल का भिन्न भिन्न डिग्री में जब जब एक एक डिग्री आगे आगे ग्रह चलते हैं तो परिणाम डिग्री वाइज अलग अलग होता है, नवांश वाइज अलग अलग होता है और पदों वाइज अलग अलग होता है, राशि वाइज अलग अलग होता है। ओवरऑल पूरा राशि का एक स्थिति बुध का वृश्चिक में गोचर। बुध जो हमारे जीवन का बुद्धि का कारक, व्यवसाय का कारक, व्यवसायस भी कहा गया, धन का कारक, वाणी का कारक, चर्म का कारक, ब्रेन और अंदर का जो कंप्लीट मस्तिष्क है उसका कारक भी है। बुध जो हरियाली और ग्रीनरी का भी कारक है, राजपुत्र कहा गया। ऐसा बुध जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, स्थान विशेष, काल विशेष, पात्र विशेष, स्थिति विशेष में अशुभ हो जाता है। छोटा बच्चा कहा गया है, जिसके साथ बैठा वैसा ही गुण स्वरूप धर्म ले लेने वाला। द्विस्वाभाविक दोनों मिथुन और कन्या राशि का अधिपति, अर्थात कालपुरुष कुंडली के 3 और 6 का लॉर्ड मालिक कहाँ आ रहा है? कालपुरुष कुंडली के अष्टम में वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि स्वाभाविक बात है, अष्टम राशि गुप्तता लिए हुए एक स्वाभाविक जनमानस में, ज्योतिष के जनमानस में दृक् स्थान, रंध्र स्थान, अष्टम स्थान, श्मशान स्थान, जलीय, मंगल का घर, गुप्त धान, गुप्त ज्ञान, गुप्त तत्व, गुप्त बुद्धि, गुप्त विद्या, गुप्त संपर्क, गुह्य, गुप्त अंग, गुह्य अंग इत्यादि को बताने वाला, बुझाने वाला, समझाने वाला ऐसा एक राशि में 3-6 का लॉर्ड 8 में, तो स्वाभाविक बात है। और जनरली ये बात कहा जाता है कि अष्टम स्थान पे आके कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल तो नहीं कर सकता, उससे बहुत अच्छा आशा नहीं कर सकते। नैसर्गिक रूप में रंध्र स्थान है, दृक् स्थान है, और यहाँ सारे ग्रहों का शक्ति नेचुरली क्षीण हो जाता है जातक के लिए। और यहाँ आने वाला समय में पीछे पीछे सूर्य भी पहुँच रहे हैं और इस स्थान से केतु द्वादश में चल रहा है। इस घर के ऊपर एक पॉजिटिव दृष्टि अगर रे दे के है तो गुरु का है।
और गुरु से यहाँ बुध भी पंचम में और शुक्र भी पंचम में, नवम पंचम का योग, ये एक अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन क्रूर अग्निकारक मंगल अपने ही घर के ऊपर दृष्टि, तो नेचुरली कोई भी ग्रह अपने घर को तो बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन जब शत्रु प्लैनेट आके बैठ जाए और वहाँ मंगल बौखलाया हुआ है, मंगल करे दंगल, द्वितीय स्थान कालपुरुष कुंडली के, वाणी का स्थान, धन का स्थान, परिवार का स्थान, और द्वितीय का मंगल कुंडली में किसी का हो, आंख बंद करके अगर ये दोष नहीं टूट रहा हो तो सीधा सीधा दरिद्र दोष कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सल लेवल पे अभी हर जगह में एक प्रकार के दरिद्रता का माहौल चल रहा है, आप माने या नहीं माने। इसी मंगल का वृषगोचर में भारत को डिक्लेयर कर दिया गया भूखमरी का देश, इससे और क्या ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसी द्वितीय स्थान पे खाद्य संकट कई सारे देश में दिख रहे हैं। देश, हमारे देश का भी हालत उसी प्रकार का है। कुछ भी हो, विश्व बाजार का गिरावट खास उस मंगल के दंगली, और अभी तो बली होके फिर पीछे घूम के वहीं पर आ रहा है, और दृष्टि सीधा ही बुध के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर, शुक्र के ऊपर, लग्जूरियस के ऊपर, फिर सूर्य राजा के ऊपर। हालांकि ये स्थिति गुरु बृहस्पति के द्वारा समन्वित, संचालित और कंट्रोल हो रहे हैं, तो इस महीना तो चलेगा बढ़िया, यानी हर परिस्थिति को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन एक चिंतनीय विषय यह भी है कि नीचे पानी, कचड़ा, गंडमूल नक्षत्र को भी क्रॉस करना है, शनि का नक्षत्र को भी क्रॉस करना है, और सरकटे का भी गुरु बृहस्पति का नक्षत्र, गुरु, शनि और गंडमूल नक्षत्र, और गंडमूल में जब सूर्य जाते हैं बोलते हैं रेस्ट लेते हैं। तो स्थिति बहुत अच्छा ऐसा मैं नहीं कहूँगा यूनिवर्सल लेवल में। तो क्या होगा, जैसे शुक्र यहाँ आया, पूरे क्रीम ऑफ शुक्र तो इतना ही निकला कि भाई कामुकता बढ़ेगा, गुप्तवाद उगड़ेंगे, कई प्रकार के इलीगल रिलेशन का वर्धन होगा, नारी शरीर के अंदर उग्रता, कामुकता का वर्धन होगा। ऐसे ही बुध मतलब बच्चा, बुध मतलब व्यवसायी बनिया, बुध मतलब जितने सारे हरे भरे पेड़, नेचुरली यहाँ आने से पतझड़ भी शुरू हो जाते हैं बुरी तरह, और बुध यहाँ पर आते हैं तो एक बात है कि धन वर्षा तो होगा, ये लिख लीजिए, लेकिन उन धन का कोई खास महत्वपूर्ण धन नहीं रहेगा। अंड संड पैसा आएंगे, लेकिन उपकारिता इसमें कोई, अष्टम का बुध को लाल किताब में कहा गया मजार का फूल, तो जिसका भी अष्टम में बुध रहता है तो वही है, मजार में बहुत फूल पड़ते हैं एक दिन के लिए या साल में एक बार, लेकिन उस फूल ना कोई लेके घर में रख सकता है, ना कोई इसका उपयोग है। तो इसलिए यहाँ उतना ज़्यादा बढ़िया स्थिति नहीं कहेंगे। व्यवसाय नेचुरली कंप्रेस लेवल पे जाएगा, और बाजार नेचुरली उछलने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि 6 और 8, 12 में जब भी ग्रह चलते हैं तो उनको नेचुरल कंप्रेशन का एक ऊर्जा क्षीणता का सामना करना पड़ता है। कितना भी शुभ होके बैठ जाए, ये शुक्र को छोड़ के, शुक्र के लिए तो मज़ा है सांसारिक लेवल के लिए, आध्यात्म के लिए फिर वो सरकटे का ही काम देता है, वो अच्छा है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, संन्यास के लिए। तो ये दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी बैठ जाए द्वादश हानिकारक। लेकिन यहाँ अष्टम में यहाँ बुध का आना कहीं ना कहीं वाणी प्रभावित, शुक्र के साथ बुध अष्टम में, सूर्य के साथ मंगल का क्रूर ग्रह का दृष्टि, वाणी अपभ्रंशता बहुत स्थान पे दिखाई देगा। वाणी का दुष्प्रभाव, दुष्प्रयोग होने का संभावना बहुत है।
वाणी से किसी को कष्ट देना, यूनिवर्सल लेवल का बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल बाजार या मार्केट सॉलिड हैम्पर होने का संभावना है। मार्केट उठेगा छलांग मारेगा ये नहीं कह सकते। इन्वेस्टर थोड़ा संभल के और समझ के, बुद्धि भ्रष्ट भी बनता है इस कंडीशन पे, यानी गलत जगह में पैसा का लगाव और इन्वेस्टमेंट आपके लिए लॉन्ग टर्म हानि बना के रखेगा। आगे यहाँ बुध और वृश्चिक का साथ में बाकी प्लैनेट को अगर छोड़ दें, खाली बुध को लें और इस हिसाब में अगर राशिफल बात करें, बाद में हम लोग नक्षत्र फल का बात करेंगे। नक्षत्र में यहाँ विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, उसके बाद आगे तो मूल पड़ जाता है। तो इन 3 नक्षत्र में नक्षत्र फल अलग हो जाएगा, लेकिन राशिफल के तहत मेष राशि का बात करें तो 3 और 6 का लॉर्ड जाके 8 में बैठना और साथ में मंगल और गुरु का दृष्टि, वाद विवाद का वृद्धि होना, दबंगाई बढ़ना, बातों में क्रूरता आना और दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस, धन प्राप्ति हो लेकिन धन के लिए विवाद, ससुराल से धन प्राप्ति लेकिन विवाद, पिता के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या आना। समस्याएं तो आएंगे लेकिन गुरु का दृष्टि के कारण समाधान भी दिख रहा है। और हीन कर्म में रुचि और मन बुद्धि, गुप्त बुद्धि और कुटिल बुद्धि का वर्धन, डिप्लोमेसी में सफलता, ये दिख रहा है। ये मेष राशि के लिए और यूनिवर्सल दोनों के लिए। बात करेंगे वृष राशि। वृष राशि के लिए द्वितीयाधिपति कहाँ चल रहे हैं? अपने से वृष राशि सप्तम और 2-5 का लॉर्ड साथ में। प्रेम में सफलता, प्रेम विवाह में परिवर्तन हो सकता है। विवाह में समस्याएं दिखाई देंगे लेकिन गुरु के दृष्टि के कारण समाधान। जो भी विवाह इस काल में होंगे वहाँ जरूर एक प्रकार के समस्या उत्पन्न होने का भी संभावना है। सडन धन प्राप्ति जरूर है, नो डाउट, लेकिन वाणी में क्रूरता के कारण धन हानि। दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं उग्रता लिए हुए और गुप्त संपर्क में परिवर्तनता का भी यहाँ ये बूस्ट करने वाला है। यही मेन चीज़ है। बुध यहाँ ये जो गुप्त संपर्क बनने का शुक्र का गोचर के कारण और मंगल का दृष्टि के कारण और वृश्चिक राशि में ये बुध यहाँ बूस्टिंग करेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ये चारों प्लैनेट का नौटंकी में बुध को शांत किया जाए। और बुध का शांत गणपति, बुध का शांत हरा चारा और बुध का शांत बुध का मंत्र का जाप। तो ये एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन दिख रहा है। बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि ये गोचर 6ठा स्थान में, बुध कौन लग्नेश 6ठा स्थान में। क्या कहेंगे मिथुन राशि वालों को? 6ठा में जाए लग्नेश तो रोग का संभावना। और मिथुन राशि के लिए चतुर्थाधिपति भी है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, सुख का अधिपति रोग के स्थान में। तो भोग के कारण रोग। और लग्नेश 6ठा में तो लग्नेश का 6ठा स्थान में रोग रिपूर्ण के स्थान पे जाना शुभ ग्रह बन के, जब तक सूर्य नहीं आ रहे तब तक अनकंट्रोल स्थिति रहेगा। लेकिन उसके बाद गुरु का दृष्टि के कारण और मंगल अपने घर को देखने के कारण वहाँ से बचाव भी। समस्याएं, चैलेंज, कंपटीशन प्रारंभिक महीना में रहेंगे। उसके बाद गुरु दृष्टि के कारण समाधान। इंद्रिय संयम इस समय कर ले मिथुन राशि वाले तो जीवन सुधर जाएगा। और एक बार बुरा संपर्क शुरू कर दिए तो फिर ये चला गाड़ी बादामबाड़ी कटक में। आगे बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह गोचर अपने से 5म स्थान पे है। द्वादशाधिपति लॉस हाउस लॉर्ड और तृतीयाधिपति जा रहे हैं अपने से 5म स्थान पे। और दोनों ये द्वादश और थर्ड कोई बहुत अच्छे हाउस नहीं है। प्रेम स्थान पे जाना तो प्रेम, प्यार, लवरा लवरी केस
वाद विवाद, अविश्वास, धोखाधड़ी, संभावना ज़्यादा है, संभल के रहें। और अगर यहाँ ये कर्क राशि का पंचम स्थान पे शुक्र का भी गोचर कहीं ना कहीं छात्र और शिक्षा क्षेत्र में एक मानसिक भ्रमता का सृष्टि करेगा, लेकिन सफलता भी देंगे। नैसर्गिक सुख ग्रह के अपने फल के परिणाम, धन प्राप्ति, व्यापार में सफलता, मान सम्मान का भी प्राप्ति देंगे जरूर, लेकिन विवाद के साथ। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के चतुर्थ स्थान पे भूमि, भवन, वाहन, माँ और मन और सुख के स्थान पे बुध का गोचर। बुध कौन? द्वितीयाधिपति और अपना एकादशाधिपति। लाभ सुख स्थान में बहुत सुंदर सॉलिड है। जमीन जायदाद मिलने का संभावना, खरीदने का संभावना, इंटीरियर डेकोरेशन और कुछ परिवर्तन करने का संभावना। सिंह राशि वालों के लिए ये एक उत्तम स्थिति कहा जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि। अपने से तृतीय स्थान पे गोचर बहुत बढ़िया है शुक्र का, लग्न तृतीय में, लेकिन तृतीय स्थान बढ़िया तो नहीं कहूँगा। ये पराक्रम को वृद्धि करेगा जरूर, ऊर्जा अनुभव करेंगे जरूर, भाई से सपोर्ट मिलेगा जरूर, आपके वाणी और जो कम्युनिकेशन स्किल सीवियरली डेवलप करेगा, इससे लाभ, भाग्य में उन्नति, लेकिन सूर्य आने के बाद कुछ फलों में परिवर्तन, सहायता भाई से, मित्रों से मिलेगा, नया व्यापार शुरू हो सकता है, अच्छी परिस्थिति बनेगा। प्रॉब्लम थोड़ा सा है तृतीय स्थान में जाने से, कहीं ना कहीं अति पराक्रमता, उग्रता के कारण कुछ हद तक स्वास्थ्य जनित समस्याएं हो सकते हैं। बात करते हैं कन्या के बाद तुला, द्वितीय स्थान पे, लग्न सेकंड हाउस, धन प्राप्ति, वाणी में मिठास, बुध यहाँ बैठना प्रगल्भ बात बोलने वाला बतूड़ा बनाएगा। आप बात करते रहोगे, सोचोगे यार इतना क्यों बोल रहा हूँ, इतना बोलना तो सही नहीं है, लेकिन बोलते जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बोल रहा हूँ। लेकिन गुरु यहाँ संभाल देंगे। बातों में आध्यात्मिकता के साथ मिठास और बढ़ेगा, लेकिन मंगल का क्रूर दृष्टि भी है और आपसे अष्टम स्थान का दृष्टि यहाँ आना कहीं ना कहीं कई प्रकार के विवादों को खड़ा कर सकता है। संभल के बात करें। धन जरूर आएगा, संभावना पूरा है, लेकिन धन संरक्षण भी करेंगे, ये भी है। राइट उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकट्टा बैठा हुआ है वहाँ लग्न के ऊपर, और यहाँ ये जो बुध आया है ग्रहण में कटलिस्ट बन के था, तो वो कैटलिस्ट का एनर्जी भी लेके सेकंड हाउस में आया हुआ है, इसलिए संभलना बहुत ज़रूरी है। वाणी के बोलते बोलते कहीं ना कहीं गलती करेंगे और जिसका परिणाम विवादों में वृद्धि। बिना सोचे समझे किसी पेपर में साइन एकदम ना करें, लिखित समस्याएं दे सकता है, लेकिन गुरु का दृष्टि भी संभल के आगे पूरा ले लेगा, चिंता का कोई बात नहीं। वृश्चिक राशि, लग्न के ऊपर बुध, पहले जैसे शुक्र रहेंगे, सूर्य आने वाले हैं। उग्रता क्रोध को बढ़ाएगा, अपने अंदर हाई पावर ओवर टेम्परामेंट को बढ़ा देगा। आपको लगेगा कि हम ही हम, बाकी सब कोई नहीं। इस भावनाओं को अगर सदुपयोग करें, व्यायाम एक्सरसाइज में मन लगेगा, अपने आप को ऊर्जावान अनुभव करेंगे। इस समय आपको कई प्रकार के सरकारी सहायता जरूर मिलेगा, लेकिन वो सारे परिस्थिति आपके सपक्ष में गुरु ले लेंगे। मंगल भी अपने घर को देख रहा है, इसलिए वृश्चिक राशि के ऊपर, वृश्चिक राशि के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या में तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन सूर्य का यहाँ नीचस्त होते हुए यहाँ आए हैं, ऊर्जाओं को यहाँ पर रिकवरी करने का जोन पे रहेगा। तो स्वाभाविक बात है, इस कारण वृश्चिक वालों के अंदर कहीं ना कहीं एक सम्यक रूपेण अपने जीवन को इस महीना में आप रीएस्टैब्लिशमेंट, रिकवरी एंड मैनेजमेंट के लेवल पे लेके जाने का प्रयास करेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। धनु राशि, द्वादश में ग्रहों का हुजूम लॉसेस, खर्चा बढ़ा देगा इस महीना।
इसलिए थोड़ा सा सावधान। लग्जरी पे मन जाएगा और इसको बूस्टिंग ज़्यादा बुद्ध कर देगा, इसलिए बहुत सारा खर्चा, अननेसरी खर्चा बढ़ने का संभावना बहुत बन रहा है। अगर कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका लग्न इस द्वादश स्थान को देखने के कारण सही दिशा में खर्चा कराएगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। लेकिन मंगल का दृष्टि द्वादश में आना, गुप्त शत्रु का विनाश, गुप्त शत्रु कोई काम नहीं कर पाएंगे, इनएफेक्टिव होके रह जाएंगे। लॉस सिस्टम कंट्रोल पे अनकंट्रोल ओवर पावर करवाएगा। बात करते हैं मकर राशि। बम बम कैलाशी, घट घट के बासी, पांचों उंगली घी में, मुंह में घी शक्कर, मक्खन शक्कर। चिंता का बात नहीं, बोलने का आवश्यक नहीं, लेकिन सावधान सूर्य के गोचर के लिए। बाकी बुध और भाग्येश बन के लाभ में, गुड। शुक्र दशमेश बन के लाभ में, तो लाभ ही लाभ है ये महीना। तब जब कर्म करेंगे, काम किए नहीं और बोलेंगे मिल जाए, भूल जाओ। मकर वालों के लिए ये एक सॉलिड स्थिति, ये महीना आपके लिए। आप बल्ला घुमाओ 6 जाएगा, बल्ला घुमाओ 4 जाएगा। डिफेंस का आवश्यकता नहीं, बेफिक्र हाथ खोल के फ्रंट फुट में खेलो। कुंभ के लिए यह गोचर दशम स्थान में बुध का, यहाँ व्यवसाय को बढ़ाएगा, नो डाउट। मान सम्मान को बढ़ाएगा, नए लोग जीवन में आएंगे जरूर, पुराने लोग टाटा बाय बाय करेंगे, संभावना ज़्यादा है। कुंभ राशि का यह स्थिति बहुत सारा चीज़ को रिकवरी करके अगला ढैया के लिए प्रिपरेशन देने का प्लेटफॉर्म पे फिनिशिंग करवाएगा। इसके बाद एकादश में कुंभ वालों के लिए फिर वही बहुत उत्तम स्थिति बना के रखेगा, नो डाउट। लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बना सकता दिसंबर के बाद, क्योंकि उस समय वो एक संधि मुहूर्त रहेगा। और अभी से कह रहा हूँ, धनु वाले, 2 भयंकर अंगारक ऊर्जा आपके ऊपर आने के कारण पूरा मार्च तक सावधान रहें। और उसका प्लेटफॉर्म, उसका काम ये तीनों करके जाने वाले हैं। कहाँ? आपके राशि के ऊपर। तो स्वाभाविक बात है, उग्रता, चिंता, भ्रमता कहीं ना कहीं मार्च तक आपके अंदर रहेगा। हालांकि ये बोलने का आवश्यकता नहीं था, लेकिन बोलते बोलते बोल दे रहा हूँ। बात करते हैं मीन राशि। मीन के लिए बेस्ट जोन, नेचुरली भाग्य का उन्नति, स्वाभाविक तो आपका सुख में वृद्धि, धन में प्राप्ति, कम मेहनत में ज़्यादा काम। और आप देखोगे कि ये जो स्थिति है मीन के लिए, पिता के लिए और कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख के लिए एक उत्तम स्थिति बना के रहेगा। गुरु का दृष्टि जो भी नेगेटिव फल है लग्नेश होने के कारण संभाल लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसा लग रहा है? न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। कौन सा चाहिए? हंसी मजाक वाला चाहिए या ऐसा वाला चाहिए? कोई बात नहीं महाराज। चलो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन। कुंडली विश्लेषण वालों, जो भी दे रहे हो, पैसा दे दियो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मैं क्या करूँगा? आगे पैसा देते हो ना, हम पंडित लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, ऋण में नहीं फंसना चाहते। क्या है ना, फिर से कर्म बंधन नहीं चाहते। ज्योतिष विद्या हो के फिर आपके ऋणी हों, भले 1 रुपया के लिए, मज़ा नहीं आता है। पैसा दिए हो और जब हम आपको टाइम दिए हैं तो प्लीज़ आपका व्यस्तता हो तो हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दिया करिए। अदरवाइज़ फिर दूसरा डेट आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, फिर आप मुझे दोष नहीं देना कि आप डिले करते हो। नमन।